हाय एवरीवन, सो मैं हूं भावना बाटला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से आप सभी के टैरो कार्ड रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर ये रीडिंग्स आपके साथ जरा भी रेजोनेट करती हैं, आपको जरा भी पॉजिटिव फील करवाती हैं, तो इन रीडिंग्स को लाइक जरूर करना है, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और ऐसी रीडिंग्स बनाऊं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अगर आप ये एनर्जाइज क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं, दीज आर प्योरली एनर्जाइज रियल क्रिस्टल्स विद सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करे जाते हैं आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज कर कर। सो अगर आप इन क्रिस्टल्स को लेना चाहते हो तो उसके लिए आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। गाइस, ये ब्रेसलेट फॉर्म में, इस तरीके से आपको रिंग फॉर्म में, पेंडेंट फॉर्म में, ट्री फॉर्म में, पिरामिड फॉर्म में, क्लस्टर फॉर्म में, हर फॉर्म में अवेलेबल होंगे। इन्हें लेने के लिए मेरी टीम से आप कांटेक्ट करें। मेरी टीम का नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ओके, एंड साथ ही साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो या फिर अगर आप हमारे कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी टीम का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग रहेगी गाइस, ठीक है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड शफल करूं, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उस पर्सन के बारे में सोचिए जिस पर्सन के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, या उस पर्सन का नाम भी आप 3 बार ले सकते हो। इस रीडिंग को पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, ओपन माइंडसेट के साथ देखना है। मेक श्योर देखिए, ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, कोई भी एज ग्रुप का पर्सन, मेल फीमेल, सोल्स का कोई जेंडर नहीं होता है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से, अपने पार्टनर के हिसाब से इस रीडिंग को ले सकते हो। ऑल ज़ोडिएक बेस्ड रीडिंग ही हमेशा रहती है, ठीक है। सो आप तो कोई भी ज़ोडिएक साइन का पर्सन इस रीडिंग को देख सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहे एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, लेस कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, या फिर अगर आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल सिचुएशन में हो, ठीक है। सो कोई भी एज ग्रुप का पर्सन इस रीडिंग को देख सकता है, राइट। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। आप उस पर्सन के बारे में सोचिए जिसके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हो। डिवाइन से हम प्रे करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स, लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स क्या है। गाइज, आज सबसे पहले आपकी फीलिंग्स देखेंगे, ठीक है। आपकी एनर्जीज चेकआउट करेंगे। आपकी एनर्जीज अगर यहाँ पे रेजोनेट करती हैं तो डेफिनेटली फिर जो आपके पार्टनर की रीडिंग्स होंगी वो भी आपके साथ रेजोनेट करेंगी, ठीक है। तो पहले आपकी एनर्जीज चेकआउट करते हैं। सो आपकी एनर्जी में सबसे पहले डेविल आ गया, ओके। 6 ऑफ पेंटिकल्स, दैट वाज ग्रेट, ठीक है। 4 ऑफ वैंड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, टेम्परेंस, 4 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वैंड्स, एंड बॉटम में हमारे पास स्ट्रेंथ की एनर्जी है, ग्रेट। ओके, सो दीज आर योर ज़ोडिएक साइंस। ये आपकी एनर्जीज हैं, आपकी लाइफ है। यहाँ पर जो आप इन कार्ड्स के थ्रू देख रहे हो, आपका रिलेशनशिप है ये। यहाँ पर जो ज़ोडिएक साइन देखने को मिल रहा है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी काफी स्ट्रांगली नजर आ रही है मुझे। और आप देखोगे आज आपकी एनर्जी में एक भी कप की एनर्जी नहीं निकल कर आई, यानी कप का कोई एनर्जी यहाँ पर नहीं है। 1 सेकेंड, मैं जस्ट 1 सेकेंड एसी को एडजस्ट कर दूं। ओके, सो या जैसे कि मैं यहाँ पर देख रही हूं, सबसे पहले यहाँ पर आपके लिए डेविल की एनर्जी निकल कर आई है एंड 8 ऑफ पेंटिकल है, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वैंड, ठीक है। आपकी एनर्जीज यहाँ पर है। इस रिलेशनशिप में जितने भी एफर्ट्स डल रहे थे ना, वो आई बिलीव कि सिर्फ और सिर्फ आपके साइड से डल रहे थे, ठीक है। और आपको अपने पार्टनर की तरफ से कोई भी एफर्ट देखने को नहीं मिला, ठीक है। आपके पार्टनर की तरफ से कोई भी, मतलब एक होना कि अप्रिशिएट करे पर्सन आपको, या जो आपने एफर्ट्स डाले हैं उसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिले, तो ऐसा कुछ भी आपको अपने पार्टनर की तरफ से देखने को नहीं मिल रहा था। ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। डेविल की एनर्जी है, यानी आपके एफर्ट्स का कोई रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिला। जिस चीज ने आपको बहुत ज्यादा होपलेस कर दिया है इस समय, तो आपकी एनर्जी ऐसी है जहां पर आपका मोटिवेशन ना बहुत ज्यादा डाउन है, बहुत ज्यादा लो मोटिवेशन की एनर्जी में आप हो, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि आपने तो पूरी कोशिश कर ली कि ये रिश्ता बना रहे, ये रिश्ता सही रहे, ठीक है, लेकिन फिर भी ये रिश्ता जो है वो सही नहीं है, ठीक है। फिर भी चीजें सही नहीं जा रही हैं, फिर भी सिचुएशन जो है वो खराब ही होती जा रही है,
तो आप कहीं ना कहीं उस तरीके की एनर्जी में हो जहां पर अब आपने चीजों को कंट्रोल करना बंद कर दिया है, आपने अपनी तरफ से अब एफर्ट्स डालने बंद कर दिए हैं। तो यू आर बेसिकली इन द एनर्जी ऑफ द डेविल, जहां पर अब आपकी प्रायोरिटीज बदल चुकी हैं। अब आप इस रिश्ते से कोई उम्मीद नहीं रखना चाहते हो, ठीक है। अब आपकी प्रायोरिटी आपका करियर है, आपकी फैमिली है, ठीक है। और आप फ्यूचर को लेकर बहुत प्लानिंग्स भी कर रहे हो, लाइक आप अपने करियर को लेकर प्लानिंग्स कर रहे हो, अपनी फैमिली की बात सुन रहे हो, अपनी फैमिली की तरफ फोकस कर रहे हो, अपने लव्ड वन की तरफ फोकस कर रहे हो, अपने फ्रेंड्स की तरफ फोकस कर रहे हो, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि जिस रिश्ते में कोई जान ही नहीं है, जिस रिश्ते से कोई उम्मीद ही नहीं है, ठीक है, वहां पर फोकस कर कर करना ही क्या है ना। आप लगता है कि अगर ये पर्सन आपकी डेस्टिनी में है तो बिल्कुल ये पर्सन फिर आपके पास खुद ही वापस आ जाएगा, ठीक है। तो आपने सिचुएशन को भी कहीं हद तक कंट्रोल करना बंद कर दिया है। तो आप इस डेविल की एनर्जी में मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो, जहां पर आप बिल्कुल होपलेस हो चुके हो और एफर्ट्स डालकर आपका लाइक मोटिवेशन भी बिल्कुल डाउन हो चुका है, ठीक है। सो आप काफी बदल रहे हो, आप काफी चेंजेस लेकर आ रहे हो अपने अंदर, ठीक है। और यहाँ पर भी जैसे मैं देख रही हूँ 6 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर है। तो बिल्कुल आप अपने करियर की तरफ फोकस कर रहे हो, अपने करियर को लेकर, अपनी जॉब्स को लेकर लाइक प्लानिंग कर रहे हो आप कि आपने अभी ये करना है, आपने ऐसे करना है। अच्छा, आप ये भी सोचते हुए नजर आ रहे हो कि ना आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए। तो ये चीजें भी कहीं ना कहीं आपको सोच रहे हो, ठीक है। आप अपनी ही गलतियों को देख पा रहे हो, ठीक है। आपको दिख रहा है कि आपने क्या क्या मिस्टेक्स करी हैं, आप कितना ज्यादा चेस कर रहे थे इस पर्सन को, या कितना ज्यादा इस पर्सन के लिए हमेशा अवेलेबल रहते थे, ठीक है। तो अब आप कहीं ना कहीं उन चीजों के लिए मतलब एक डिसाइड कर लिया आपने कि आपके लिए डूज एंड डोंट्स लाइक क्या होंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है, ठीक है। जहां पर आपने ये चीज सोच ली है कि अब आपको अपने करियर पर फोकस करना है, ठीक है। और आपको अपने लाइक अब रिलेशनशिप को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस या प्रायोरिटी नहीं देनी है। आप इस रिश्ते को या ये पर्सन आपकी लाइफ में इस समय नहीं है, उस चीज को आप अपने ऊपर अब हावी नहीं होने देना चाहते हो, आप उस तरीके की एनर्जी में हो, ठीक है। तो उसके लिए आप अपने आप को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हो। 4 ऑफ वैंड की एनर्जी है, यानी कहीं ना कहीं आप लोगों के रिलेशनशिप में कमिटमेंट इश्यूज आए हैं। आप जो कमिटमेंट इस पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे थे, आप जो मतलब एक मैरिज इस पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है, तो वो चीज आपको इस पर्सन से नहीं मिली, स्टेबिलिटी नहीं मिली आपको इस रिलेशनशिप में। शायद यही रीजंस रहे हैं जिस वजह से आप दोनों के बीच में हमेशा आर्ग्यूमेंट्स हुआ करती थी, ठीक है। आपने बहुत उम्मीदें थी आपके पार्टनर से, आपको ना, ठीक है, आप बहुत ज्यादा उम्मीद, बहुत एक्सपेक्टेशंस आपने रखी हैं अपने पार्टनर से, और वो एक्सपेक्टेशंस पूरी ना हो पाने की वजह से आप बहुत ज्यादा लाइक एंजाइटी और डिप्रेशन से भी निकले हो, ठीक है। सो ये एनर्जी भी यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है। ये गाइज आपकी एनर्जी, अगर ये चीजें आपके साथ अब तक रेजोनेट कर रही हैं तो बिल्कुल आगे की रीडिंग भी आपके साथ रेजोनेट करेगी, बिल्कुल फिर आगे जो आपके पार्टनर की एनर्जी होगी वो भी आपके साथ रेजोनेट करेगी। यहाँ पर भी मैं एनर्जी देख रही हूँ जहां पर आप दूसरों को तो ये प्रिटेंड कर रहे हो कि आप अपने पार्टनर को बिल्कुल भूल चुके हो, ठीक है, आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हो, लेकिन किसी को ये नहीं पता है कि आप रातों को आज भी अपने पार्टनर को याद करते हो, उनको आज भी स्टॉक करते हो, ठीक है, उनके बारे में आज भी सोच कर आपको रोना आ जाता है, आपकी आंखें गीली हो जाती हैं, यू नो। सो कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी है जहां पर ये चीज लोग नहीं जानते, आपके दिल में क्या है आप लोगों को नहीं दिखा रहे हो। आपकी एनर्जी ऐसी है जहां पर आप अपने आप को बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल बना चुके हो, स्ट्रेंथ आ चुकी है आप में, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज्यादा लॉजिकल, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल बना चुके हो, बहुत स्ट्रेंथ, बहुत करेज अब आपके अंदर आ चुकी है, ठीक है। अब आप अपनी इमोशनल साइड वैसे नहीं, मतलब वैसे पहले जैसे इमोशनल थे ना, वैसे अब इमोशनल आप नहीं रहे हो, ठीक है। आपको समझ में आ चुका है, आपको दुनियादारी समझ में आ चुकी है, आपको समझ में आ चुका है कि मतलब एक तरीके से आपको एक मतलब क्या कहूं मैं, सबक मिला है एक तरीके से आपको भी कि दुनिया से कैसे हैंडल करना है, दुनिया को कैसे हैंडल करना है, यू नो, ठीक है। और आपको समझ में आ चुका है ये दुनिया इतनी इजी नहीं है, ये लाइफ इतनी इजी नहीं है, और आपको समझ में आ चुका है कि लोगों से डील करने के लिए आपको थोड़ा सा मैनिपुलेटिव, थोड़ा सा आपको कंट्रोलिंग होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज आप अच्छे से समझ चुके हो और अब आप प्रैक्टिकली चीजों को ले रहे हो, जहां पर आपको हाँ करनी है वहां आप हाँ करते हो, और जहां आपको ना करनी है आप ना भी करते हो। आपकी एनर्जी ऐसी है जहां पर आप पहले हर किसी की मदद करने के लिए तैयार रहते थे, हर किसी को
हाँ कर देते थे, आपको ना कहने में प्रॉब्लम होती थी। लेकिन अब आप अपना सबक सीख चुके हो, ठीक है, आप बहुत हद तक लॉजिकल और प्रैक्टिकल हो चुके हो, आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ, करेज, कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है। मतलब इट इज लाइक कि आप एकदम नए अवतार में निकल कर आए हो, अपनी नई पर्सनालिटी आपकी लोगों को देखने को मिल रही है, ठीक है। आपके आसपास के लोग भी आपको ये कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि भाई तू तो बहुत बदल गई है या तू तो बहुत बदल गया है, ठीक है। तो लोग भी कहीं ना कहीं आपके आसपास के आपको ये कॉम्प्लीमेंट जरूर कर रहे हैं, ठीक है। पेज ऑफ वैंड की एनर्जी भी यहाँ पर है, यानी कहीं ना कहीं आपके अंदर अब मतलब आप जहां पर अब आपको ईगो दिखाना है, जहां पर आपको एटीट्यूड दिखाना है ना, आप कर रहे हो, ठीक है। आप ये सब कुछ कर रहे हो, ठीक है। आप थोड़े से सेल्फिश हो चुके हो, अब आप अपने बारे में ज्यादा पहले सोचते हो, ठीक है, दूसरों के बारे में बाद में, ठीक है। सो आप कहीं ना कहीं थोड़े से सेल्फिश भी अब हो चुके हो, ऐसी आपकी एनर्जी है। आप अपनी लाइफ में लाइक पॉजिटिव फील करना चाहते हो, हैप्पी फील करना चाहते हो, ठीक है। और पॉजिटिव और हैप्पी फील करने के लिए लाइक आपको कुछ भी करना पड़ रहा है ना, आप कर रहे हो। आप शॉपिंग पर जा रहे हो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ मूवी डेट पर जा रहे हो, मूवी पर जा रहे हो, या आप इवन ओपन हो चुके हो, आप रिलेशनशिप्स के लिए भी ओपन हो चुके हो, क्योंकि आपको लगता है कि ठीक है, शायद आपको मूव ऑन करने के लिए आपको किसी और रिलेशनशिप में एंटर करना चाहिए, ठीक है। तो आपको ऐसा भी लगता है, इसलिए आप ओपन हो रिलेशनशिप के लिए। तो अगर कोई आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है रिलेशनशिप्स के लिए, या आपको कोई प्रपोज कर रहा है, कोई आपका अगर सीक्रेट क्रश है, ठीक है, तो यू आर नाउ ओपन, ठीक है। अब आप ओपन हो, अब आप लोगों से खुलकर बातें कर रहे हो, ठीक है। यू आर ओपन टू द रिलेशनशिप्स ऑल्सो, ठीक है। अब आप अपनी कोई भी पास्ट लाइफ की ब्लॉकेज को आगे लेकर नहीं चलना चाहते हो। आप काफी हद तक अपने पास्ट लाइफ की जो भी ब्लॉकेजेस रही हैं, पास्ट में जो भी आपकी ब्लॉकेजेस रही हैं, आप उनको पूरे तरीके से ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। शायद आपको ये किसी के थ्रू गाइडेंस मिली है, शायद मेरी वीडियोस के थ्रू आपको ये गाइडेंस मिली है, या फिर आपने किसी से सेशंस लिए थे, टैरो रीडिंग सेशंस, एस्ट्रोलॉजी सेशंस अगर आपने किसी से लिए थे, तो यस, आप अब ट्राई कर रहे हो तो कि आप अपने पास्ट को हील करके, ठीक है, पास्ट के ब्लॉकेजेस को ओवरकम कर कर आप लाइफ में आगे बढ़ो, ठीक है। तो बेसिकली आपकी एनर्जी ऐसी है जहां पर अब आप मूव ऑन कर रहे हो, ठीक है। आप अब पास्ट में स्टक नहीं रहना चाहते हो, दैट व्हाट यू आर, ठीक है। आप अब पास्ट में स्टक रहकर चीजों को और खराब नहीं करना चाहते हो। आपको ऐसा लगता है कि अगर आप और ज्यादा अपने पार्टनर के बारे में सोचते रहोगे ना, तो यहाँ पर भी टेम्परेंस की एनर्जी है। आपको ऐसा लगता है कि फिर लाइफ आपकी खराब ही हो जाएगी, है ना। तो अब आप उस पर्सन के बारे में नहीं सोचना चाहते हो जिस पर्सन ने कभी आपकी केयर नहीं करी है, कभी आपसे, आपको लगता है कि कभी उन्होंने आपसे प्यार नहीं करा है, ठीक है। आपको ऐसा लगता है, ठीक है। असलियत क्या है वो तो अभी हमें कार्ड्स बताएंगे, लेकिन अब आप उस पर्सन के बारे में, उस शख्स के बारे में नहीं सोचना चाहते हो। आपको लगता है कि आपके अंदर एक गुस्सा, एक नाराजगी भी है अपने पार्टनर को लेकर, ठीक है, क्योंकि आपने इतना टाइम इन्वेस्ट करा है ना, आपने इतने एफर्ट्स डाले हैं, ठीक है, और उसके बाद भी आपको जब कोई रिजल्ट नहीं मिला ना, तो एक्चुअली में आपका दिल टूटा है, ठीक है। सो डेफिनेटली आप ऐसे शख्स को याद नहीं करना चाहते हो जिसने मतलब आपकी कभी कद्र नहीं करी, आपके एफर्ट्स की कदर नहीं करी, आपको अप्रिशिएट नहीं करा, या मतलब मैं क्या कहूं कि आपको इंसल्ट भी करा इवन, ठीक है, आपकी रिस्पेक्ट भी नहीं करी इस पर्सन ने, ठीक है। तो यू आर बेसिकली ट्राइंग कि अब आप मूव ऑन करो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, ऐसी आपकी एनर्जी मुझे यहाँ देखने को मिल रही है। अमेजिंग। चलिए अब आपके पार्टनर की एनर्जीज देखते हैं। ये चीज अगर आपके साथ रेजोनेट हुई है तो आगे की रीडिंग आपके लिए बहुत काम आने वाली है, क्योंकि आगे अब आपके पार्टनर की एनर्जीज चेकआउट करेंगे। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स और क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। सो ड्रीम की एनर्जी आपके पार्टनर की निकल कर आ रही है। ओके, ट्रैवलिंग इज ऑल्सो हेयर, abundance, my god, okay, 1 second. I hope so my voice is clear, right? ब्रेक थ्रू की एनर्जी है यहाँ पर, कंसाइनेस, कॉन्शियसनेस, कंडीशनिंग, एग्जॉशन विद लेटिंग गो, दैट इज परफेक्ट। ये आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं गाइस, ठीक है। जो यहाँ पर ज़ोडिएक साइंस देखने को मिल रहे हैं, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस,
एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ओके, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर हैं। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग रहेगी, ठीक है, फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस। आपके पार्टनर के भी कोई भी ज़ोडिएक साइन के हो सकते हैं, कोई भी एलिमेंट के हो सकते हैं, एयर, वाटर, अर्थ, फायर, किसी भी एलिमेंट के हो सकते हैं आपके पार्टनर। यहाँ पर जो मैं पर्टिकुलरली आपके पार्टनर की एनर्जी देख रही हूँ, ड्रीम, लेटिंग गो, सी कंडीशनिंग की एनर्जी उनकी भी है। कंडीशनिंग एंड द डेविल आर द सेम एनर्जीज, ठीक है, दीज बोथ आर सेम एनर्जीज। आपकी भी ये एनर्जी निकल कर आई थी एंड आपके पार्टनर की भी सेम एनर्जी निकल कर आई है, ठीक है। सबसे पहले तो जो मैं एनर्जी यहाँ पर आपके पार्टनर की देख रही हूँ, ये पर्सन, आप देखो ना, ये पर्सन बहुत ज्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। इस समय वो क्या चीज हो रहा है ना कि उनको बहुत चीजों की रियलाइजेशन हो रही है। जहां तक कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, ये इतना ज्यादा सोच रहे हैं आपको देखकर, इतनी ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं पर्सन आपको लेकर कि बहुत चीजें इन्हें रियलाइज हो रही है, बहुत चीजों को ये रियलाइज कर पा रहे हैं। इन्हें रियलाइज हो रहा है कि इनमें क्या कमी थी, इनमें क्या खामी थी जिस वजह से ये रिलेशनशिप खराब हुआ, ठीक है। सो कहीं ना कहीं ये अपनी कमियों को देख पा रहे हैं, जो भी इनके अंदर जो भी कमियां रही हैं ना, ठीक है, जो भी इन्होंने गलत करा है आपके साथ, जिस भी तरीके से इन्होंने आपको हर्ट करा है, जिस भी तरीके से इन्होंने आपके साथ गलत करा है, आपको डिसरिस्पेक्ट करा है, ये अपनी उन सारी कमियों को कहीं ना कहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। और उन्हें इस चीज का भी एहसास हो रहा है कि वो कितने गलत रहे हैं, ठीक है, पास में कितना ज्यादा गलत आपके पार्टनर रहे हैं। और शायद आज जिस भी सिचुएशन में आपका रिलेशनशिप है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इनकी वजह से है, ठीक है। क्योंकि आप तो हमेशा एफर्ट डालते रहे, आपने हमेशा इस रिश्ते को बचाने की कोशिश करी है, आपने इन्हें हमेशा प्यार दिया है, आपने हमेशा इनकी केयर करी है, और उसके बदले आपने कभी कुछ नहीं मांगा इस पर्सन से, राइट। लेकिन वो तो ये शख्स थे जिन्होंने कभी उन चीजों को अप्रिशिएट नहीं करा। तो आज इनकी सबसे पहले एनर्जी ड्रीम की निकल कर आई है, जहां पर ये ड्रीम की एनर्जी इस चीज को डिफाइन करती है कि कितना ज्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, ये अपनी कमियों को देख पा रहे हैं, ये अपनी उन कमियों को दूर भी करना चाहते हैं। आप यहाँ पर देखोगे ना, तो लेट गो की एनर्जी भी निकल कर आई है, यानी ये पर्सन अपनी उन कमियों को सिर्फ देख ही नहीं रहे हैं, बल्कि उन कमियों को, अपनी उन खामियों को खत्म भी करना चाहते हैं, दूर भी करना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो इन कमियों के साथ रहे, ऐसे ही रहे, ठीक है, इतने ही टॉक्सिक रहे, इतने ही गुस्से वाले रहे, इतने ही अगर इनके अंदर बिल्कुल भी ग्रैटिट्यूड नहीं रहा, इनका एटीट्यूड हमेशा ना कंप्लेनिंग एटीट्यूड रहा है आपके पार्टनर का, यानी हमेशा आपको कंप्लेन ही करते रहे हैं, तुमने ऐसा करा, तुमने वैसा करा, तुमने ये करा था, तुम वहां इसके साथ थे, तुमने मेरा फोन नहीं उठाया। हमेशा इस पर्सन का एक कंप्लेनिंग एटीट्यूड रहा है, टॉक्सिक नेचर रहा है, अपने टर्म्स एंड कंडीशन पर इस रिश्ते को इन्होंने चलाने की कोशिश करी है, ठीक है। अपनी फीलिंग्स को लेकर कभी भी ये शख्स जो है ऑनेस्ट नहीं रहे हैं। यहाँ पर भी आप देख रहे हो ना, ड्रीम की एनर्जी है एंड एग्जॉस्शन की एनर्जी है, यानी ये पर्सन कभी भी अपनी फीलिंग्स को लेकर ऑनेस्ट नहीं रहे हैं, ठीक है। जो भी इनके दिल में फीलिंग्स थी, जो भी इनके दिल में आपको लेकर एहसास थे, उन एहसासों को हमेशा इन्होंने दबा कर रखा है अपने दिल में, राइट। तो ये पर्सन कभी इमोशंस, कभी अपनी फीलिंग्स को लेकर ऑनेस्ट तक नहीं रहे, ठीक है। तो आज इन्हें इस चीज का एहसास हो रहा है कि इन्होंने कितना गलत करा है, ठीक है, इनकी वजह से कितना कुछ गलत हुआ है इस रिलेशनशिप में। और इन्हें इस चीज का भी एहसास है कि अगर इन्हें आपके साथ ही जीना है, ठीक है, आपके प्यार की इन्हें आदत पड़ चुकी है, आपकी केयर की इन्हें आदत पड़ चुकी है, और अगर अब आप इन्हें नहीं मिले ना, इनकी लाइफ खराब है, ठीक है। ये चीज ये मान चुके हैं कि अगर आप अब इन्हें नहीं मिलते हो तो इनकी लाइफ पूरे तरीके से खराब है, बर्बाद है। क्यों ऐसा, क्यों ये ऐसा इसलिए क्योंकि जब से आप इनसे दूर गए हो ना, इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, स्ट्रगल ही स्ट्रगल है, ठीक है। इनकी लाइफ में हैप्पीनेस नहीं है, इनकी लाइफ में प्यार नहीं है, इनकी लाइफ में शांति नहीं है। इन्हें ऐसा लगता है कि कोई मुझे समझता नहीं है, इन्हें ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल जैसे अकेले हो चुके हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि अब शायद इनके लाइफ का कोई एक जो होता है ना, मीनिंग ही नहीं है, मतलब ही नहीं है इनके जीने का, इनकी लाइफ का। तो ये पर्सन इस चीज के बारे में भी बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। अपनी ही गलतियों को ये देख पा रहे हैं, अपनी गलतियों को समझ पा रहे हैं, और अपनी गलतियों को ये दूर भी करना चाहते हैं। ये पर्सन सुधरना चाहते हैं आपके लिए, ठीक है। आप इनकी लाइफ के अबंडेंस रहे हो, आप इनकी लाइफ के लिए होता है ना कि बहुत लकी रहे हो आप इनके लिए। जब से आप इनकी लाइफ में आए हो ना, इनकी लाइफ में मतलब सब कुछ बहुत अच्छा था, हैप्पीनेस भी थी, ठीक है, हर जगह से अबंडेंस भी आ रही थी, ठीक है, फाइनेंशियली भी चीजें इनकी लाइफ में सही होने लग गई थी, और अगर किसी तरीके के हेल्थ इश्यूज थे ना, तो वो भी इनके सही होने लग गए थे। तो आप इनके लिए बहुत लकी रहे हो, बहुत एक गॉड गिफ्ट की तरह आप इनकी लाइफ में रहे हो, ठीक है। और अब ये पर्सन ना लिटरली आपको खोना नहीं चाहते हैं,
ये जो भी रास्ता है ना आप तक पहुंचने का, ये उस रास्ते को आप तय करना चाहते हैं, पार करना चाहते हैं उस रास्ते को, और ये आप तक आना चाहते हैं। ऐसी इनकी एनर्जी है। इनके ड्रीम्स भी इनको ऐसे आ रहे हैं जहां पर इन्हें ऐसे लग रहा है कि रीयूनियन हो जाए, रिकंसिलेशन हो जाए। इनकी ड्रीम्स, इनकी इंट्यूशन इन्हें बार बार इस चीज को लेकर सिग्नल दे रही है कि इन्हें आपसे दूर नहीं रहना चाहिए। ओके, सो ये बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं, बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो गए हैं आपसे दूर होकर। इनको मतलब ऐसा होता है, बहुत जैसे होता है ना कि दिल भारी हो जाना, बेचैनी महसूस करना हर समय, ठीक है, किसी चीज पर भी मन नहीं लगना, ठीक है। तो इस तरीके की कुछ हालत आपके पार्टनर की है अभी। दिस इज देयर प्रेजेंट एनर्जीज की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड और बताएं मेरे व्यूवर्स को इस रिलेशनशिप के बारे में। ओके, सबसे पहले यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी है। नेक्स्ट 10 ऑफ सोर्ड्स, लुक सेम एनर्जीज, ठीक है। ओके, किंग ऑफ कप की एनर्जी। ओके, पेज ऑफ वैंड की एनर्जी है यहाँ पर। एस ऑफ कप, टू ऑफ वैंड्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून, एंड बॉटम में यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। मतलब लिटरली मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ आपके पार्टनर की जहां पर आपको वो अपनी लाइफ में अपनी एम्प्रेस मान रहे हैं, आपको अपनी रानी मान रहे हैं, ठीक है। एम्प्रेस इज एन एनर्जी ऑफ रानी, ठीक है। आप जैसे उनकी लाइफ की रानी या राजा हो, ठीक है। मेल फीमेल से मतलब नहीं है यहाँ पर, आप उनकी लाइफ के रानी या राजा हो सकते हो, ठीक है। और उन्हें वो होता है ना कि मतलब अब देखो, राजा रानी के बिना अधूरा है, रानी राजा के बिना अधूरा है, तो वो वैसे ही आपके बिना इनकम्प्लीट महसूस कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर अब आप उन्हें मिल जाओ ना तो वो पूरी दुनिया जैसे जीत सकते हैं, ठीक है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप जैसे पर्सन उन्हें कभी कहीं नहीं मिल सकता है। आप बहुत यूनिक हो, आप बहुत स्पेशल हो उनके लिए, आप बहुत ही फेवरेट हो उनके, बहुत स्पेशल हो आप उनके लिए, ठीक है। और ये पता है अपनी लाइफ में ना एक ग्रैटिट्यूड आ चुका है इनकी लाइफ में आपसे दूर जाने के बाद। ग्रैटिट्यूड किस चीज का, यानी ये अब शुक्र कर रहे हैं, भगवान का शुक्र कर रहे हैं कि आप एटलीस्ट इनकी लाइफ का हिस्सा रहे हो। आपसे बहुत कुछ सीखा है इन्होंने, बहुत इंस्पायर, बहुत मोटिवेटेड आपसे फील करते हैं ये पर्सन, ठीक है। यू आर लाइक एम्प्रेस टू दिस पर्सन। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, और जो भी इन्होंने आपके साथ गलत करा है, ये पर्सन उन सब चीजों के लिए पछता रहे हैं, उन सब चीजों के लिए शर्मिंदा है ये पर्सन। ये खुद से डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं, ठीक है। ये खुद से ही ब्लेम कर रहे हैं, खुद को ब्लेम कर रहे हैं, ठीक है, कि अगर इनका एटीट्यूड इतना गंदा नहीं रहा होता, इनका एटीट्यूड इतना गलत नहीं रहा होता, तो शायद आज सिचुएशन कुछ और ही होती, ठीक है। किंग ऑफ कप, हाईली इमोशनल होकर ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है। इनकी ऐसी एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ जहां पर ये पर्सन इज लाइक बहुत इमोशनल। मुझे दिस इज एन एनर्जी फुल ऑफ इमोशंस है, ठीक है। ये अपनी फीलिंग्स को लेकर अब ऑनेस्ट होना चाहते हैं, बहुत एक इमोशनल तरीके से जैसे आपको अप्रोच करना, बहुत इमोशनल होकर आपसे बात करना, उस तरीके से ये कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। सो कुछ प्लानिंग तो डेफिनेटली ये कर रहे हैं। ये पर्सन बहुत इमोशनल, हाईली इमोशनल इस समय फील कर रहे हैं। पेज ऑफ वैंड एंड एस ऑफ कप की एनर्जी, हाईली पैशनेट आपके पार्टनर मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है। पैशनेट नजर आ रहे हैं। अच्छा, डिस्टेंट रिलेशनशिप हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंट रिलेशनशिप, डिफरेंसेस हो सकते हैं कल्चर स्टेटस को लेकर आपकी लाइफ में, ठीक है। एंड बहुत पैशन ये आपको लेकर फील कर रहे हैं। जब से ये दूरियां आई है ना, ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा मिस करने लग गए हैं, बहुत ज्यादा याद करने लग गए हैं, ठीक है। इनके ख्यालों से, इनके थॉट से आप बाहर ही नहीं निकलते हो। दिस इज व्हाट टू ऑफ वैंड इज, द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 6 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। इन्हें ऐसा लगता है, इन्हें कई बार ऐसा फील होता है कि आप इनसे दूर होते जा रहे हो, ठीक है। इन्हें ऐसा भी लगता है कि इन्हें आपको क्लैरिटी देनी चाहिए, ठीक है। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने अब आपको क्लैरिटी नहीं दी, ठीक है, शायद सही समय अब आ चुका है, और अब अगर इन्होंने आपको क्लैरिटी नहीं दी तो आप बहुत दूर चले जाओगे इनसे, आप किसी और के भी हो सकते हो, ठीक है। तो उस चीज का डर भी आपके पार्टनर को है। हो सकता है आप आजकल इनके सामने बहुत लाइक खुश रह रहे हो, आप इनके सामने दूसरों को अटेंशन दे रहे हो, दूसरों को इंपॉर्टेंस दे रहे हो, ठीक है, दूसरों की बातें मान रहे हो, या मतलब दूसरों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, राइट। वो चीज इनको ना जलन भी पैदा कर रही है। उस वजह से इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अगर अब सही समय पर इन्होंने आपको क्लैरिटी नहीं दी, आपसे बात नहीं करी, तो ये आपको हमेशा के लिए खो देंगे। तो एक ये डर भी इनके दिल में है। और भी एनर्जीज चेकआउट करते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड और बताएं मेरे व्यूवर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स और क्या है। वेडिंग की एनर्जी है, ब्यूटीफुल।
Signs and synchronicities. Magnetic attraction, fine. Liquid courage. Grass is greener. Regret. Oops. Heartbreak, ठीक है. एक्स लवर, फाइन. अगर ये आपको छोड़कर अपनी एक्स लवर के पास चले गए थे, किसी ऐसे पर्सन के पास चले गए थे, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में इस पर्सन ने आपको डाल दिया था, ठीक है, तो अगर इस पर्सन ने कुछ ऐसा आपके साथ करा था तो उस थर्ड पार्टी से भी, उस थर्ड रोमांटिक पार्टी से आपके पार्टनर को हार्ट ब्रेक मिल रहा है, ठीक है. उनका दिल भी टूट रहा है, ठीक है. उनको समझ में आ रहा है कि जब दिल टूटता है तो कितना दुख होता है, कितना पेन मिलता है. किसी के इमोशंस के साथ नहीं खेलना चाहिए, ऐसा आपका पार्टनर समझ पा रहे हैं. उन्हें समझ में आ रहा है कि आपको कितना दुख हुआ होगा, आपने कितना दुख फील करा होगा, ठीक है. तो उस दुख का एहसास अब आपके पार्टनर भी कर रहे हैं. जो दुख एक समय पर आप एहसास कर रहे थे, जिस दुख का एहसास एक समय पर आपको हो रहा था, आज उसी दुख का एहसास आपके पार्टनर को भी हो रहा है. ये पर्सन लिटरली रिग्रेट करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, परेशान हैं, बिल्कुल पछता रहे हैं आपको छोड़ने के बाद. आपको देखकर उन्हें ना पछतावा हो रहा है, आपको देखकर उन्हें ना रिग्रेट हो रहा है, दिल से रिग्रेट हो रहा है, ठीक है. उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे इसे नहीं छोड़ना चाहिए था, मैंने तो इसे छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी है, ठीक है. और जो भी रीजंस रहे हैं, इवन आपको छोड़ने के, आपसे दूर जाने के जो भी रीजंस रहे हैं, ये उन सब रीजंस पर अब काम करना चाहते हैं. ये पर्सन लिटरली, इन्हें आप खुश दिख रहे हो, ठीक है. ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड. आपने ये कहावत जरूर सुनी होगी कि दूसरे की थाली में घी हमेशा ज्यादा नजर आता है. वही एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है. जहां पर उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये तो दुखी हैं, ये तो परेशान है आपको छोड़कर, ये इन्हें तो पेन ही मिल रहा है, इन्हें तो स्ट्रगल्स ही मिल रही हैं, ठीक है. और आप खुश हो, तो ऐसा ही आपको देख रहे हैं. ये इनका नजरिया है इस समय आपको देखने का. लिक्विड करेज, डेफिनेटली मैग्नेटिक अट्रैक्शन, साइंस एंड वेडिंग्स. ये पर्सन आपको कुछ प्रपोजल्स आपके सामने लेकर आना चाहते हैं. अब ये वेडिंग का प्रपोजल हो सकता है, ये कुछ ऐसा हो सकता है जिसका आप बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हो. वेडिंग, कमिटमेंट, परमानेंट कनेक्शन, कुछ भी ऐसा हो सकता है, ठीक है. कोई ऐसा प्रपोजल लेकर ये आपके पास आने वाले हैं, बहुत इमोशनल साइड लेकर अपनी, ठीक है. और हाईली अट्रैक्शन ये आपके लिए फील कर रहे हैं, ठीक है. लस्ट की एनर्जी डेफिनेटली है यहाँ पर, ठीक है. फिजिकल अट्रैक्शन भी है यहाँ पर. आपकी तरफ एक खिंचाव इन्हें महसूस हो रहा है, ठीक है. आपको टच करने का इच्छा हो रही है, आपको आपके लिए बहुत रोमांटिक थॉट्स, रोमांटिक फीलिंग ये पर्सन फील कर रहा है. डेफिनेटली वो चीजें भी हैं यहाँ पर. साइंस एंड सिंक्रोनिसिटी. यूनिवर्स इन्हें साइंस दे रहे हैं कि अब चला जाओ उनके पास, या अब चली जाओ उनके पास और माफी मांग ले उनसे, ठीक है. तो यूनिवर्स उन्हें ऐसे साइंस दे रहे हैं, जा उनसे माफी मांग, उनसे बात कर. तो ऐसे ऐसे साइंस इस पर्सन को मिल रहे हैं. अब वो किसी भी रूप में हो सकते हैं, ठीक है. वो हो सकता है एंजेलिक नंबर्स उन्हें दिख रहे हैं, हो सकता है उन्हें ऐसे कपल्स दिख रहे हैं जो एक दूसरे से या तो माफी मांग रहे हैं, या ऐसे कपल्स उन्हें दिख रहे हैं जिनके ब्रेकअप हुए थे और अब फिर से रियूनियन उन लोगों का हो रहा है, ठीक है. तो ये भी एक साइंस होते हैं, ठीक है. ये भी एक साइन होते हैं यूनिवर्स की तरफ से कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, ठीक है. सो इन्हें ऐसे कुछ साइंस ही मिल रहे हैं. दैट व्हाट आई सी हियर. चलिए कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं आपके पार्टनर के. माय गॉड, क्या हो रहा है. चलो, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ चैनलाइज मैसेजेस दें मेरे व्यूवर्स को. सबसे पहले, इस दूरी ने उनके दिल में प्यार आपके लिए बढ़ाया है, कम नहीं करा है, तो इस चीज को समझें. आप उनके सोलमेट हो, आप उनके ट्विन फ्लेम हो, ऐसी इनकी एनर्जीज हैं. आपके प्यार में पूरे तरीके से पड़ चुके हैं और पागल हो चुके हैं, ठीक है. आपका इंतजार आज भी ये कर रहे हैं. इन्हें भी कुछ उम्मीदें हैं आपसे कि आप कॉल करोगे, आप मैसेज करोगे, ठीक है. और जो इनकी उम्मीदें टूट भी रही हैं, ठीक है. और इनको खुद ही रियलाइज होने दो, मैं यही कहती हूँ, उनको खुद एहसास होने दो इन्होंने क्या गलत करा है. ये आपकी आवाज सुनना चाहते हैं, शायद वही चीज इनको खुशी देगी. इन्होंने इतना ज्यादा मिस कभी किसी को नहीं करा जितना ये आपको मिस करने लगे हैं, ठीक है. एंड इन्हें पता है कि आप भी इनकी पिक्चर्स को किस करते हो, ये आपसे माफी मांगना चाहते हैं, ठीक है. और अगर आपने इनको कभी दिल दुखाया है, इनकी इंसल्ट करी है, तो उन चीजों के लिए ये आपको माफ कर चुके हैं, ठीक है. बस अब ये रास्ता पार होना रह गया है, ऐसी एनर्जी यहाँ पर है. ओके, सो गाइज, ये आज की रीडिंग थी. आई होप सो. कैसी लगी आपको ये रीडिंग जरूर मुझे बताएं. कितने % आपके साथ रेजोनेट हुई जरूर मुझे बताएं. सो ये थी आज की रीडिंग. जरूर लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब करा करें, ठीक है. एंड इतनी मेहनत से मैं आपके लिए वीडियोस बनाती हूँ. आई होप सो कि आप जरूर सब्सक्राइब करेंगे और जरूर लाइक करेंगे इस वीडियो को. और साथ ही साथ पॉसिबल है तो जरूर शेयर भी करें मेरी इन वीडियोज को, और कमेंट्स में आई क्लेम जरूर लिखिए.
दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, डू टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में।